अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज 26 मार्च 2021 से कतर में आप जानते हैं कि कुछ पाबंदियां दोबारा लगा दी गई हैं। और वो पाबंदियां इस वजह से लगाई गई हैं कि यहाँ कतर में जो दो किस्म का जो वायरस है ना, जो कि एक को कहते हैं यूके स्ट्रेन और दूसरे को कहते हैं साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन, यानी कि कोरोना वायरस की वो किस्म जो कि जनूबी अफ्रीका से सबसे पहले चली और दूसरी किस्म जो कि यूके से सबसे पहले चली, वो दोनों भी कतर में पाई गई हैं। वहाँ से जो मुसाफिर आए उनके ज़रिए से यहाँ पर दोनों तरह के अब वायरस मौजूद हैं। और ये दोनों जो वायरस की ये जो किस्में हैं ना, ये बहुत तेज़ी के साथ फैलती हैं। और पिछले इस हफ्ते के दौरान 7 अफराद की मौत भी हो गई कतर में इस वायरस की वजह से। तो ये एक बड़ा ही सीरियस किस्म का इशू है, इसीलिए गवर्नमेंट ने अब दोबारा कुछ पाबंदियां आज से नाफिज कर दी हैं। और हम सबको चाहिए कि हम गवर्नमेंट की हिदायत पे पूरी तरह से अमल करें। और ये जो दूसरी लहर यहाँ कतर में अब महसूस की जा रही है, इसको हम नाकाम बनाएं, वायरस को नाकाम बनाएं। तो मैं आपको कुछ मुख्तसरन कुछ बताता हूँ कि कौन कौन सी अब जो पाबंदियां हैं जो दोबारा से फिर से लगाई जा रही हैं, या ये कि जो कुछ पहले चीज़ें नरम की गई थी अब उसमें कौन कौन सी चीज़ें दोबारा इम्पोज़ कर दी गई हैं। तो सबसे पहले तो आप और मैं, हम सबको ये जहन में रखना चाहिए कि हम घर से बाहर निकलेंगे तो मास्क हमें हर सूरत में लगा के रखना है। और उसके अलावा एहतराज़ एप्लीकेशन हमेशा एक्टिवेट रखना है। ये दो चीज़ें तो जहन में रखनी ही रखनी है। और तीसरी कि डिस्टेंस हमें बना के रखना है। उसके बाद जो ताज़ा तरीन जो फ़ैसले हैं उनमें कि मस्जिदें वग़ैरह, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत अच्छी ख़बर है कि मस्जिदें खुली रहेंगी और जितनी दूरी पे हम खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं वैसे पढ़ते रहेंगे। अलबत्ता मस्जिद में जो वज़ूख़ाने वग़ैरह हैं, बाथरूम वग़ैरह, वो सब बंद रहेंगे। ठीक है जी। उसके बाद जो एक दूसरे से मिलने जुलने की जो बात होती है ना, जो हम मुलाकात के लिए चले जाते हैं और कई लोग, कई फैमिलीज़ जमा हो जाती हैं या दोस्तों की बड़ी तादाद एक जगह जमा हो जाती है, उस पर पाबंदी लगा दी गई है। तो इसका बिल्कुल ख्याल रखिएगा, नहीं जाना है। बंद घरों में, बंद जगहों पर आपस में गैदरिंग की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंस्पेक्टर्स चेक भी करेंगे और जो इसके ख़िलाफ़ पाए जाएंगे तो कार्रवाई भी होगी। अगर खुली जगह है, बंद जगह नहीं है, खुली जगह है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग एक जगह हो सकते हैं। ठीक है जी। ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग खुली जगह में हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। जहाँ तक ड्यूटीज़ की बात है तो सरकारी और गैर सरकारी हर जगह पर 80% जो मुलाजमीन हैं वो काम करेंगे। और अगर इस दौरान मीटिंग की कोई ज़रूरत पड़ती है तो मीटिंग्स के लिए ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा, पहली बात तो ये है कि आप ऑनलाइन मीटिंग करें। लेकिन अगर ज़रूरी कुछ ऐसी है कि भाई नहीं, अब लोगों को बुलाना ही है, ज़रूर कुछ इस तरह की बातें ऑनलाइन नहीं हो सकती, तो वो मैक्सिमम एक मीटिंग में 5 आदमी ही हो सकते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। जो सिनेमा घर हैं, थिएटर्स वगैरह हैं, वो 20% कैपेसिटी के साथ काम करेंगे सिर्फ, यानी कि 20% वहाँ पर लोग होंगे। और उसमें भी 18 साल से कम उम्र के जो लोग हैं, बच्चे बच्चियाँ हैं, 18 साल से कम उम्र, उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। ये मैं बात कर रहा हूँ थिएटर्स और सिनेमा घर की। जो रेस्टोरेंट्स हैं, तो रेस्टोरेंट में अगर किसी के पास खुली जगह है, बाहर बैठने की जगह है, तो 30% कैपेसिटी के साथ। और अगर अंदर है तो 15%, सिर्फ 15% कैपेसिटी के साथ होटल्स, रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खिलाने की या डाइनिंग की इजाज़त होगी। हाँ, जिन रेस्टोरेंट्स के पास कतर क्लीन की सर्टिफिकेट मौजूद है वो 50% कैपेसिटी के साथ अपनी सर्विसेज डाइनिंग की दे सकते हैं। जितने भी जो हेल्थ क्लब्स थे और जो कि फ़िज़िकल ट्रेनिंग के जितने भी क्लब थे, और जहाँ पर सपा वगैरह है या मसाज सेंटर्स जितने थे, या जहाँ पर जैकुज़ी वगैरह या मोरक्कन और तुर्किश जो हमाम होते थे, बाथरूम, ये तमाम के तमाम जितनी भी चीज़ें सब बिल्कुल बंद कर दी गई हैं। सिवाय जो होटल्स हैं, होटल के अंदर जो इस तरह की सर्विसेज दी जाती हैं जहाँ पर लोग ठहरे हुए हैं, तो उनके लिए वो मौजूद है। पब्लिक लाइब्रेरीज़ और म्यूज़ियम में भी कैपेसिटी को कम करके 30% कर दिया गया है।
जो अवामी बाज़ार हैं जैसे कि सूक ईरानी वगैरह हैं, सूक बकरा है, ये जो इस तरह के जो पब्लिक बाज़ार हैं, इनमें सिर्फ 30% कैपेसिटी के साथ लोग जा सकेंगे, और उसमें भी 12 साल से कम उम्र के बच्चों को जाने की इजाज़त नहीं होगी। और इसके अलावा होल सेल में भी ऐसा ही है। होल सेल मार्केट में 30% कैपेसिटी और 12 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं जा सकेंगे। जितने भी स्विमिंग पूल्स हैं और जितने भी वाटर पार्क्स हैं उनको बंद कर दिया गया है फर्दर नोटिफिकेशन तक, अगले ऐलान तक इनको बंद कर दिया गया है। चाहे स्विमिंग पूल्स हों चाहे वो वाटर पार्क्स हों, उन सबको बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो दीगर जो चीज़ें हैं, जैसे ड्राइविंग स्कूल को बंद कर दिया गया है। ड्राइविंग स्कूल जहाँ पे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं उसको फर्दर नोटिफिकेशन तक के लिए बंद कर दिया गया है। और जो मुल्क में जो आने जाने का जो सिलसिला है, एयरपोर्ट का और फ़्लाइट्स का और कोविड टेस्ट का और क्वारंटीन का, वो वही पॉलिसी है जो इससे पहले थी। लिहाजा अगर कोई आपको कोई अगर कुछ इसके अलावा कुछ कह रहा है तो वो अफवाह है, अफवाहों पे ध्यान मत दें, ठीक है। जो पॉलिसी इससे पहले थी वही अब भी है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। ना क्वारंटीन की पॉलिसी में तब्दीली है, ना आने जाने की, ना परमिट के बारे में, ना किसी और चीज़ के बारे में कोई भी पॉलिसी तब्दील नहीं हुई है। एयरपोर्ट बिल्कुल चल रहा है। ड्राइविंग स्कूल बंद कर दिए गए भाई, कोई पूछ रहा है, मैं अभी बता चुका हूँ। वीडियो पूरा देख लें आप, उसके बाद कोई सवाल अगर आपका रह जाए तो फिर आप उसमें सवाल कीजिएगा, पहले आप ज़रा देख लीजिए। अच्छा, मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 30% कैपेसिटी के साथ अब ये चलेंगे, और इसी तरीके से 30% आम दिनों में, यानी कि संडे से लेके थर्सडे तक। लेकिन जो वीकेंड के जो 3 दिन हैं और ख़ास तौर पर जो 2 दिन हैं उनमें 20% इसको कर दिया गया है। 20% हफ्ते और इतवार को, हफ्ते और इतवार के दिन ये मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कैपेसिटी 20% होगी, बाकी दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा 30% हो सकती है। जो कश्तियों का जो सिलसिला था उसको बिल्कुल रोक दिया गया है। कश्तियाँ जो किराए पे लेके बोट्स वगैरह अगर जाते हैं वो सारा कुछ बंद कर दिया गया है। हाँ, एक ही फैमिली अगर कोई जा रही है तो वो जा सकते हैं। जो एक ही फैमिली का मतलब एक घर में रहने वाले जो लोग हैं वो एक कश्ती किराए पे लेके जा सकते हैं। लेकिन जो मुश्तरका तौर पर जो कंबाइंड ले लेते थे ना, जॉइंटली 3-4 फैमिलियाँ चली गई, तो वो उसकी इजाज़त नहीं है। किसी की प्राइवेट यॉट है या कश्ती है तो वो ठीक है, वो अपनी फैमिली के साथ वो जा सकते हैं। अच्छा जी, गाड़ी में वही है, गाड़ी में ड्राइवर समेत सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 4 अफराद की गुंजाइश, 4 अफराद से ज़्यादा ड्राइवर समेत 4 से ज़्यादा की इजाज़त नहीं होगी। हाँ, अगर एक ही फैमिली के, और एक फैमिली से मुराद कि एक ही घर में रहने वाले लोग वो उसमें जा सकते हैं, एक गाड़ी में वो 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो बसों में जो लोग ट्रैवल करते हैं, जो हमारे लेबर या दूसरे भी लोग, बसेस जो हैं वो 50% कैपेसिटी के साथ होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात नहीं कर रहा, जो प्राइवेट बसेस हैं 50% से ज़्यादा नहीं होंगे। ड्राइविंग स्कूल बंद कर दिए गए हैं, अगले ऐलान तक बंद रखे जाएंगे। उसके अलावा जी कोई भी किसी किस्म की, चाहे लोकल इंटरनेशनल, कोई भी स्पोर्ट इवेंट कोई करनी है तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ से मंजूरी लेना पहले ज़रूरी है। कोई भी ट्रेनिंग सेशन की इजाज़त नहीं होगी किसी भी स्पोर्ट्स पार्टी की, या कोई भी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उसकी इजाज़त नहीं होगी बग़ैर MOPH यानी कि पब्लिक हेल्थ की जो मिनिस्ट्री है उसकी इजाज़त के बग़ैर। अच्छा, इसके अलावा जो जितने भी पार्कों में जो खेलने की जितने भी जो प्लेइंग एरियाज़ हैं, या जो कि एक्सरसाइज के जितने भी इक्विपमेंट्स जो लगाए गए थे वो सब के सब कॉर्निश पे या बीच में या पार्कों में वो सब के सब बंद रहेंगे। और पार्कों में जाने के बारे में ये आप जहन में रखिए कि पार्क में एक ही फैमिली के लोग एक जगह बैठ सकते हैं। एक फैमिली के से मुराद ये है कि एक घर के, अब इसको आप समझें कि जैसे अगर बेटी है, उसकी शादी हो गई और वो दूसरे घर में रहती है, तो अब वो माँ बाप के साथ नहीं बैठेगी क्योंकि उसका घर अलग है। उस घर में रहने वाले जो लोग हैं वो उनके साथ पार्क में एक जगह बैठ सकती है, ठीक है। तो एक घर में रहने को समझें, एक फैमिली के लोग अगर 3-4 जगह रहते हैं, जैसे 4 भाई हैं 4 घर में रहते हैं, अब वो 4 एक साथ पार्क में नहीं बैठ सकते। तो एक घर में जो रहने वाले जो लोग हैं वो पार्क में बैठ सकते हैं। और अगर अलग अलग लोग हैं, जैसे आप दोस्त हैं,
तो सिर्फ 2 दोस्त जो कि अलग अलग जगह पर रहने वाले हैं, तो सिर्फ 2 आदमियों के बैठने की एक साथ गुंजाइश होगी पार्क में। इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि ये चेक होगा और जो इसके ख़िलाफ़ पाया जाएगा तो फिर उसको नुकसान हो सकता है, उसके ऊपर जुर्माना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सख्ती के साथ अमल होगा। स्कूल्स की जो बात है, अभी जैसे कुछ पूछ भी रहे हैं साथी, तो स्कूल जो हैं, स्कूल बिल्कुल खुलेंगे। स्कूल वैसे ही चलते रहेंगे जैसे कि अब चल रहे हैं। अलबत्ता उसमें जैसे कि अल्टरनेटिव डेज़ में बच्चे जाते हैं तो वो 30% कैपेसिटी के साथ स्कूल होंगे और उसमें स्कूल वाले जो हैं वो तय करेंगे कि किस दिन कौन सा बच्चा आएगा। वो आप लोग जानते हैं, पेरेंट्स अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा, ये स्कूल्स की बात है, लेकिन जो दूसरे जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं या जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो सिर्फ ऑनलाइन अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। फ़िज़िकल ट्रेनिंग वहाँ पर वो नहीं, या फ़िज़िकल कोई आके जैसे ट्यूशन वगैरह आकर के पढ़ते थे बच्चे, वो बंद कर दिए गए हैं, वो बिल्कुल नहीं। जो बेबी सिटिंग हैं या बेबी केयर हैं वो 30% के साथ वो चलते रहेंगे, उनको इजाज़त है। अच्छा जी, इसी तरीके से जो प्राइवेट जो हेल्थ क्लिनिक्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं उनकी भी कैपेसिटी को कम कर दिया गया है 100 से 70%। अब वो एक वक्त में 100 के बजाय 70% कैपेसिटी के साथ अब वो काम करेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो थोड़ी सी कुछ चीज़ें बिल्कुल बंद कर दी गई हैं और कुछ जो हैं उनको रखा गया है, लेकिन उनकी जो कैपेसिटी है या ये कह लीजिए कि उसकी जो गुंजाइश है उसको कम कर दिया गया है। और इसी तरीके से जो बार्बर सैलून हैं या जो ब्यूटी पार्लर्स हैं उनको भी 30% कैपेसिटी के साथ काम करने की इजाज़त होगी। लेकिन जो एम्यूज़मेंट पार्क्स हैं या जो इस तरह के जो कि शॉपिंग मॉल्स में होते हैं आमतौर पे, वो उनको बिल्कुल बंद कर दिया गया है, उनकी इजाज़त नहीं होगी। और इसी तरह से शॉपिंग मॉल में भी अब 12 साल से जो कम उम्र के जो बच्चे हैं वो नहीं जा सकेंगे। और जो उनकी जो वहाँ पर जितने लोग होंगे और उनकी भी जो कैपेसिटी है वो भी 30% कर दी गई है। यानी कि पहले ये 50% कर दी गई थी शॉपिंग मॉल्स की, लेकिन अब उसको कम करके 30% कैपेसिटी। और उसके अलावा ये कि 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको शॉपिंग मॉल्स में जाने की इजाज़त नहीं होगी। और जो शॉपिंग मॉल्स के अंदर जितने जो फूड कोर्ट हैं वो सब के सब बंद, जो वहाँ पे नमाज़ पढ़ने की जगह हैं वो सब के सब बंद। और वो अलबत्ता ये जो रेस्टोरेंट्स हैं ये काम कर सकते हैं, डिलीवरी का लोग ऑर्डर करेंगे और वापस जो है उनका ऑर्डर पहुंचाया जा सकता है, लेकिन वहाँ पर डाइन इन नहीं होगा। तो तमाम चीज़ें, बहुत सारे दोस्त अब सवाल पूछ रहे हैं तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि वो वीडियो शुरू से देख लें। तमाम चीज़ें बंद कर दी गई हैं, जिम बंद कर दिए गए हैं भाई, और स्कूल का मैं बता चुका हूँ। और दल्ला स्कूल का पूछ रहे हैं, कोई भी ड्राइविंग स्कूल, सारे स्कूल बंद हैं, ड्राइविंग स्कूल सबके सब बंद कर दिए गए हैं। तो जब भी बाहर निकलें तो अपना फेस मास्क ज़रूर लगा के निकलें और फासले पे रहें दूसरे से, और गाड़ी में 4 से ज़्यादा आदमी ना हों, और अगर एक फैमिली के हैं तो हो सकते हैं, एक फैमिली के मतलब एक घर में रहने वाले। तो अपना ख्याल रखिए और ये जहन में रखिए कि अगर हम अपना ख्याल आप नहीं रखेंगे तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट के फ़ैसले तभी कारगर होते हैं जब हम उस पर अमल करते हैं। और अगर ये जो, हाँ, ये एक सवाल पूछा है किसी ने कि पेरेंट में से किसी एक ने अगर वैक्सीन ली है और बच्चे साथ में हैं, तो भाई बच्चे जो हैं वो अगर 16 साल से कम उम्र के हैं तो वो पेरेंट के साथ घर में रह सकते हैं। 16 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं तो फिर वो होटल में रहेंगे और उनके साथ पेरेंट्स में से किसी को रहना पड़ेगा। चलिए जी, तो ख्याल रखिएगा अपना, और अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और गवर्नमेंट का साथ दीजिए। हमें मिल कर के हराना है। दूसरी लहर कतर में आ चुकी है और जो नॉर्मल कोरोना वायरस है वो भी मौजूद है, और जो यूके स्ट्रेन है वो भी आ गया है, और जो साउथ अफ्रीका स्ट्रेन है वो भी आ गया है, जो कि बहुत तेज़ी से फैलते हैं और उनकी अलामतें भी बहुत सीवियर हैं। और गुज़िश्ता हफ्ते मतलब ये कि 7 अफराद की इससे वफ़ात भी हो गई है। तो हमें अपनी हिफाजत रखनी है और हमें इस बीमारी को हावी नहीं होने देना है। इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी वैक्सीन की जैसे जैसे रफ्तार बढ़ी, क्योंकि अब जो है तेज़ी, इसमें भी फैसला किया गया है कि और तेज़ी के साथ वैक्सीन जो है वो लोगों को लगाई जाएगी। तो अगर हम ताउन करेंगे गवर्नमेंट का तो इंशाल्लाह हम सब इससे महफूज रहेंगे और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे।
تو بس یہی میں نے مختصراً میں نے آپ کو بتایا کہ جو کہ آج سے جو پابندیاں لگ گئی ہیں، تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اور بہتر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.